Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students. Well, once here we are once again with our reading, the third session of our reading, and you remember that we were at a point when the man told the lady that how these casual meetings can change a person's life, and he gave her an example as well. और उसने कहा कि मैं आपको दो मिसालें ऐसी दूंगा जिसमें जो है थोड़ी सी देर की मीटिंग ने जो है कुछ लोगों की ज़िंदगी को जो है तब्दील करके रख दिया। और पहली मिसाल वो दे चुका है जिसमें उसने बताया है कि कैसे जब वो जंग में था कोरिया में और वो इंतहाई ज़ख्मी था और वो जीना नहीं चाहता था क्योंकि उसे न्यूज़ मिली थी कि उसकी बीवी और बच्ची जो है कार एक्सीडेंट में मर गए हैं। तो वो कैसे एक लड़की ने जो कि जिसने उसको उसकी बेटी की याद दिलाई, उसकी एक झलक ने जो है उसके पूरे सोचने के अंदाज को चेंज कर दिया और उसने सोचा कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम दैट पर्सन हु हैज किल्ड माय वाइफ एंड डॉटर। तो ये एक पहली मिसाल उसने दी और उसके बाद आपने देखा कि कैसे उस औरत ने जो है थोड़ा सा खौफ का इजहार करना शुरू कर दिया। अगरचे वो ज़ाहिरी तौर पर अभी भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट जाहिर कर रही है, लेकिन उसके अंदर छुपा हुआ खौफ जो है वो बिल्कुल जाहिर हो रहा है। जैसे कि शी moistens her lips with her tongue and then has to look at him again, क्योंकि वो आदमी उसको मुसलसल देखे जा रहा था ये बता कर कि कैसे उसकी बीवी और बच्ची जो है कार एक्सीडेंट में मर गए। और वो खातून भी जो थी उस वक्त खौफजदा थी, अगरचे ये वाज़ेह नहीं था कि वाई शी वॉज फ्राइटेंड, क्यों वो इतनी ज़्यादा खौफजदा है, लेकिन शी इज़ रिपेल्ड, क्योंकि वो आदमी उसको बार बार देखे जा रहा है तो उसको जो है इस बात पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। बट हिज विल इज द स्ट्रॉन्गर and she cannot escape him. He says nothing but continues to smile evilly at her. Evilly means बहुत ही शैतानी सी एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। वो उसको जो है देखकर मुस्कुरा रहा था। She gets up and strolls across the room. वो उठती है और कमरे में इधर उधर, स्ट्रोल का मतलब चहलकदमी करना। She gets up and strolls across the room. He follows her with his eyes. जिस तरफ वो जाती है वो उसी तरफ अपनी आंखें लेकर जाता है, वो उसको उधर ही देखता है तो वो उसको आंखों से अपनी जो है ना उसको वो फॉलो कर रहा है। She takes up a position with her back to her suitcase, her hands behind her back, fronting him, shrinking and defiant. यानी कि shrinking माने कांपते हुए, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा जो है वो हौसले का भी जो है, डिफाइंट का मतलब जो है यहाँ पर जो है हौसला, कि वो अपने आप को जो है उसने अपना हौसला उसने बरकरार रखा हुआ है। और जब वो उस सूटकेस की तरफ जाती है, he moves towards the door, opens it, looks out and shuts it again. वो तेजी से बाहर जाता है, दरवाजे की तरफ जाता है, दरवाजा खोलता है और उसके बाद उसको दोबारा shuts it again, उसे दोबारा बंद कर देता है। It has been opened just long enough to enable them to appreciate that the wind and the rain are as strong as ever. Appreciate का मतलब यहाँ पर अंदाजा लगाना या जान जाना। तो it has been open just long enough माने इतनी देर तक जो है वो दरवाजा खुला रहा कि बाहर उनको अंदाजा हो गया that the wind and the rain are as strong as ever, कि हवा और बारिश पहले की तरह बहुत ही जोर शोर से बाहर चल रहे हैं और बहुत ज्यादा शोर है तूफान का। She returns to her seat by the fire, और उसी लम्हे जो है वो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाती है। And when she moves away from the suitcase, it appears that she has tucked the label under the flap. So it appears, जैसे ही वो सूटकेस से हटती है अपनी जगह पर जाती है, it appears, तो ये पता लग जाता है that she has tucked the label under the flap. tuck माने छुपा देना, तो उसने जो है लेबल को फ्लैप के नीचे, बैग के नीचे, जो बैग के नीचे वाला के नीचे उसने छुपा दिया है उसको, so that it is no longer visible. He comes back glancing with the greatest air of casualness at the suitcase and holds out his hands to the fire. He comes back again glancing with the greatest air of casualness. Glancing means नजर डालना, तो वो एक सरसरी सी नजर डालता है with the greatest air of casualness। अब यहाँ देखें air का मतलब है अंदाज और casualness का मतलब जैसे कि उसे बिल्कुल भी परवाह ना हो के या उसने बिल्कुल भी किसी चीज का नोटिस ना लिया हो कि क्या हुआ है। सो ही आल्सो ग्लांसेस विद द ग्रेटेस्ट एयर ऑफ कैजुअलनेस एट द सूटकेस। लेकिन उसने जान लिया होगा कि टाई ऑन लेबल जो है पहले जो था वो नजर आ रहा था और अब जो है ये सूटकेस के फ्लैप के नीचे छुपा दिया गया है, टक कर दिया गया है। एंड होल्ड्स आउट हिज हैंड्स टू द फायर,
और वो भी अपने हाथ जो है आग के ऊपर फैला देता है. He is very close to her now and she draws herself up tensely as if expecting physical attack. She draws herself up कि वो थोड़ा सा जो है पीछे हट जाती है. टेंसली माने थोड़ा सा टेंस होकर, थोड़ा सा खौफ की आलम में, कि जैसे कि उसको अंदाजा हो कि कहीं ये आदमी उस पर हमला ही ना कर दे. एनीवे, दिस लेडी इज अ लेडी विद वेरी स्ट्रॉन्ग नर्व्स. बहुत ही मजबूत आसाब की ये खातून है, लिहाजा वो अपने आसाब को काबू में रखती है और अपने आप को जो है वो कॉन्फिडेंट जाहिर करते हुए जो है वो कहती है कि इन अ कैजुअल टोन विच बिलाइज हर एटीट्यूड. लेकिन अब उसके लहजे से, बिलाय का मतलब झुटलाना, कि उसकी टोन या उसका लहजा जो है वो अगरचे वो बहुत ही ज्यादा कैजुअल होकर बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका लहजा जो है बिलाय कर रहा है, झुटला रहा है उसके एटीट्यूड को कि वो इतनी कैजुअल है. यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि वो काफी डिस्टर्ब है अंदर से. और वो कहती है कि दिस मिसेस ऑकेंटर्प यू आर गोइंग टू स्टेनथॉर्प टू सी, यू मेड अ वेरी क्यूरियस रिमार्क अबाउट हर. यस, she, you don't know her, but you know all about her character. Isn't that rather a rash thing to say? Rash माने कोई बात जल्दी में कहना, तो या कोई गलत बात करना. तो रैश का मतलब गलत भी हो सकता है, और कोई बात जल्दी में अगर आप कहते तो वो भी रैश होती है. तो यहाँ पर वो कहती है कि यू डोंट नो मिसेस जूडी ऑकेंटर्प, आप उसे जानते नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि मैं उसके कैरेक्टर के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि वो कैसे किरदार की औरत है. और वो आदमी कहता है कि आई नो ऑल आई नीड टू नो अबाउट हर कैरेक्टर. मैं जितना मैं जानना चाहता हूं उतना मुझे पता है उसके कैरेक्टर के बारे में. She, that's different. If you have only a minor matter of business to discuss, I don't suppose you need to know very much about her character. If you have only a minor matter of business, कि यानी कि कोई छोटा सा काम है तुम्हें उससे, तो I don't suppose you need to know very much about her character. I don't suppose, मेरा नहीं ख्याल. I don't suppose. सपोज माने यहाँ पर ख्याल, मैं नहीं समझती कि तुम्हें जो है उसके किरदार के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही कोई काम है उससे तो. और वो आदमी कहता है कि इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिजनेस फॉर बोथ ऑफ अस, कि ये बहुत ही अहम काम है हम दोनों के लिए. बिजनेस माने मामला, कि ये बहुत ही अहम मामला है हम दोनों के लिए. शी स्टिल टेंस बट स्पीकिंग ब्राइटली. ब्राइटली माने उसकी आवाज़ में अभी भी कॉन्फिडेंस है, और वो अभी भी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चहचहाते हुए कहती है कि My husband is a very successful salesman. He says you can't know too much about the character of a man you are doing really important business with. कि मेरे हस्बैंड बहुत इम्पोर्टेंट सेल्समैन है. अब देखिए, सेल्समैन का काम ही लोगों से मिलना होता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे हस्बैंड जिनका इतना तजर्बा है लोगों से मिलने का, वो कहते हैं कि आप जो है किसी भी आदमी के किरदार के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं जिसके साथ आप कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है मामला तय कर रहे हैं. वो कहता है कि मैन, यस देयर आर सेवरल सॉर्ट्स ऑफ मैन बट देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ वुमेन. कि आदमी तो बहुत किस्म के होते हैं, लेकिन औरतें सिर्फ 2 किस्म की होती हैं. वो कहती है कि लाइटली, यू मीन दोज हु आर गुड लुकिंग एंड दोज हु आर नॉट. ही फोर्सिवली, और वो जो है थोड़ा सा गुस्सा अपने आवाज में लाते हुए कहता है कि नो, आई मीन दोज हु आर गुड एंड दोज हु आर नॉट. शी आफ्टर अ पॉज मेडिटेटिवली. मेडिटेटिवली मीन्स सोचते हुए, ऐसे जैसे कि वो कुछ सोच रही है, उसकी बात से कोई नतीजा निकाल रही है. वो कहती है कि एंड यू आर क्वाइट श्योर इन विच कैटेगरी टू प्लेस मिसेस ऑकेंटर्प. आप, और मेरा ख्याल है कि आप जानते हैं कि मिसेस ऑकेंटर्प को किस कैटेगरी में रखना है, अच्छी या बुरी. ही कन्फ्रंटिंग हर, नाउ लुक हियर, यू नो दिस वुमन. वो कहता है कि अब देखो, मेरी तरफ देखो, यू नो दिस वुमन, तुम इस औरत को जानती हो. यू नो व्हाट शी डिड, डोंट यू, तुम्हें पता है उसने क्या किया है, डोंट यू. शी फेंटली, फेंटली मीन्स कमजोर लहजे में. शी फेंटली, आई थिंक आई नो व्हाट यू मीन. ही ब्रूटली, ब्रूटली माने बहुत ही सफ़ा काना अंदाज में, बहुत ही दुरुस्त अंदाज में. यू नो व्हाट आई मीन, ऑल राइट, शी मर्डर्ड माई वाइफ एंड डॉटर. शी faintly, she was not convicted of murder, she was not even charged with murder.
देखें कि वो कह रही, वो अब उसको जो है देखें कि मिसेस वॉकेनटब को जो है वो प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है, उसका केस जो है वो यहाँ पर जो है वो इनडायरेक्टली लड़ना शुरू कर देती है। शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, कन्विक्ट का मतलब किसी को मुजरिम ठहराना। शी वॉज नॉट कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वो तो कत्ल की मुजरिम नहीं ठहराई गई थी। शी वॉज नॉट इवन चार्ज विद मर्डर, तो उसे तो मर्डर की सजा भी नहीं मिली थी। चार्ज का मतलब यहाँ पर सजा मिलना। ही scornfully, scornfully माने नफरत भरे अंदाज से, no, they call it manslaughter, but you know what I call it? I call it murder, plain, deliberate, heartless, cruel murder. No, they call it manslaughter. Manslaughter means अगर गलती से किसी की जान चली जाए, किसी की गलती से, तो उसको मैनस्लॉटर कहा जाता है। लेकिन अगर कोई किसी को जानबूझ के मारे तो उसे मर्डर कहा जाता है। तो दे कॉल्ड इट मैनस्लॉटर, कि हाँ मुझे मालूम है कि उन्होंने उसको जो है मैनस्लॉटर का नाम दिया, बट यू नो व्हाट आई कॉल इट मर्डर, प्लेन, डेलिब्रेट, हार्टलेस, क्रूअल मर्डर। लेकिन मैं जानता हूं कि ये एक सीधा साधा, डेलिब्रेट मीन्स सोचा समझा, हार्टलेस मीन्स बेरहमाना, बड़ी ही सफाकी से किया हुआ कत्ल था, क्रूअल माने बेरहमी से किया गया कत्ल। तो शी डेस्परेटली माने जैसे कि वो किसी भी हद तक जा सकती है अपनी बात को जो है मनवाने के लिए। शी डेस्परेटली, इट वॉज एन एक्सीडेंट, ये एक एक्सीडेंट था। ही, और वो कहता है कि नॉट मच ऑफ एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ चांस, बट इन व्हाट योर प्रेशियस जूडी रॉकेनटब डिड देयर वाज नो चांस अबाउट इट, इट वाज 1,000,000 to 1, शी वुड किल समवन, कि ये तो होना ही होना था, शी वुड किल समवन, कि इस चीज के चांसेस थे कि वो किसी ना किसी को मारेगी। What your precious जूडी ऑकेनटब did, आपकी प्यारी, और ये जो आपकी प्यारी जूडी ऑकेनटब ने किया, आप देखें कि ये एक तंजिया अंदाज है उसका जो है जूडी ऑकेनटब के बारे में बात करने का। शी वीकली, नो दैट्स नॉट ट्रू, नहीं ये बात सच नहीं है। He relentless means बड़े ही गुस्से से, it is true and you know it. She was driving at 50 miles an hour in a built up area. She pulled out to overtake a bus on a blind bend and she saw herself running slap into a lorry coming to her to other way. She had a choice. She could ram the lorry and kill herself, or she could swerve on the pavement and kill two innocent pedestrians. She didn't hesitate. It was her life or theirs. She mounted the pavement and she is alive today. And my wife and little girl are dead. She was driving at 50 miles an hour in a built up area. Built up area का मतलब ऐसा एरिया जहां पर बहुत ज्यादा आबादी हो, तो उस आबादी में वो बहुत ही तेज रफ्तारी से कार ड्राइव कर रही थी, 50 मील फी घंटा की रफ्तार से। शी पुल्ड आउट टू ओवरटेक अ बस, और एक ब्लाइंड बेंड पर, एक मोड़ पर जो है जहां पर उसको बिल्कुल पता नहीं था कि आगे से उसके सामने क्या आने वाला है, उसने जो है एक बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। पुल आउट का मतलब जैसे आप ड्राइव करते करते जो है किसी गाड़ी के पीछे से साइड में होते हैं ताकि आप जो है उसको ओवरटेक कर सकें। तो शी पुल्ड आउट टू ओवरटेक अ बस ऑन अ ब्लाइंड बेंड एंड शी सॉ हरसेल्फ रनिंग स्लैप इनटू अ लॉरी, और जैसे ही उसने जो है अपने आप को उस गाड़ी के पीछे से निकाला, उस बस के पीछे से कि उसको ओवरटेक करे, तो उसे नजर आया कि वो तो सीधी उसके सामने एक लॉरी आ रही है, दूसरी तरफ से एक दूसरी बस आ रही है छोटी, जो कि शी वाज रनिंग स्लैप इनटू अ लॉरी, कि वो सीधी उसके अंदर जाकर उसने जो है टकराना था। द अदर वे, जो कि दूसरी तरफ से आ रही थी। शी हैड अ चॉइस, शी कुड रैम द लॉरी एंड किल हरसेल्फ, और शी कुड स्वर्व ऑन द पेवमेंट एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस, कि अब उसके पास ये चॉइस थी कि या तो वो जो है सीधा लॉरी के अंदर जो अपनी बस को ठोक देती, और शी कुड स्वर्व ऑन टू द पेवमेंट, या फिर वो सीधा जो है पेवमेंट माने एक फुटपाथ के ऊपर जो है गाड़ी को जो है स्वर्व करती, माना घुमाकर जो है ले जाती, एंड किल टू इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस, और वहां पर जो है दो इनोसेंट मासूम जो हैं पैदल चलने वाले जा रहे थे, जिनको कि वो मार देती। शी डिडंट हेजिटेट, और उसने जरा भी हेजिटेट नहीं किया। इट वाज हर लाइफ और देयर्स। शी माउंटेड द पेमेंट, और वो पेमेंट के ऊपर चढ़ गई अपनी गाड़ी के साथ। उसने अपनी गाड़ी पेमेंट के ऊपर चढ़ा दी। शी स्वर्व्ड एंड माउंटेड द कार ऑन द पेमेंट, and she is alive today, and my wife and my little girl are dead. She, very much moved
मूव्ड माने बहुत ही ज़्यादा जो है किसी चीज़ का दुख महसूस करना। यहाँ पर मूव का मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस करना। तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी अंदाज में कवरिंग हर फेस इन हर हैंड्स, अपने चेहरे को जो है अपने हाथों से छुपा लेती है, कहती है कि आई एम सॉरी, हाउ कैन आई से हाउ सॉरी, कि मुझे बहुत अफसोस है, मैं कैसे बताऊँ मुझे कितना दुख है। He relentless. And do you know why she was driving so criminally fast? She was drunk. Protesting. She was not drunk. She was not drunk. कि वो नशे में नहीं थी. He bearing her down. अब bear down का यहाँ पर मतलब जो है ऊंचा बोलकर किसी को खामोश करवा देना. She had been to a cocktail party and she was driving for a bet. कि वो एक कॉकटेल पार्टी में, एक ऐसी महफिल में गई थी जहां पर शराब जो है सर्व की जाती थी. एंड शी वॉज ड्राइविंग फॉर अ बेट, और उसने शर्त लगाई थी और उस शर्त को जीतने के लिए वो ड्राइव कर रही थी. वन ऑफ हर rotten set had wagered her 5 pounds. She wouldn't drive from Stainthorpe Cross to the coast in under 15 minutes. One of her rotten set. Rotten set means उसके एक घटिया दोस्त ने उसके साथ जो थे, वैगर माने शर्त लगाना, शर्त लगाई थी that she wouldn't ड्राइव फ्रॉम स्टेनथॉर्प क्रॉस टू द कोस्ट इन अंडर 15 मिनट्स, कि 15 मिनट में जो है स्टेनथॉर्प क्रॉस से जो है वो कोस्ट तक जो है यानी कि साहिली इलाके तक जो है 15 मिनट तक नहीं पहुंच सकती, साहिल तक. यू नो द रोड्स, यू नो द डिस्टेंस, यू नो द बेंड्स एंड द ब्लाइंड कॉर्नर्स एंड द ट्रैफिक ऑन द रोड. यू नो हाउ, you know it can't be done reasonably in much under half an hour. कि तुम जानती, तुम्हें पता है कि किस किस्म के मोड़ हैं उस रास्ते पर, किस किस्म के ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं, किस किस्म की कितनी ट्रैफिक है वहां पर, और रोड किस किस्म का है, और तुम्हें मालूम है कि वहां तक तो जो है वो आधे घंटे में भी नहीं पहुंचा जा सकता है. यू कांट टेल मी इट वाज़न्ट अ डेलिब्रेट मर्डर. तुम नहीं कह सकती कि ये एक मर्डर नहीं था. तो वो कहती द पुलिस डिडंट कॉल इट मर्डर. वो कहता है कि आई कॉल इट मर्डर एंड सो डू यू. इन योर हार्ट यू नो इट वाज मर्डर. व्हाट वर माय वाइफ एंड चाइल्ड टू हर? Absolute strangers. You spoke just how about meeting people once for a moment and never seeing them again. Mrs. Judy Ockentub met my wife and daughter for one split second and she crushed the life out of them. I said they met but they had their backs to her. They didn't even see her. कि अब ये दूसरी मिसाल उसने दे दी, जैसा कि उसने शुरू में कहा था कि मैं तुम्हें 2 मिसालें दूंगा जिसमें कैसे जो है एक ज़रा सी देर की मीटिंग जो है वो लोगों की लाइफ को तब्दील कर देती है. सो द फर्स्ट एग्जांपल वाज व्हेन ही मेट दैट कोरियन गर्ल एंड दैट गर्ल रिमाइंडेड हिम ऑफ हर डॉटर, और उससे उसका जहन तब्दील हुआ कि ही विल टेक द रिवेंज ऑफ हर डॉटर एंड हर वाइफ. और ये अब दूसरी मिसाल होगी कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात, वो कह रहे कि दिस इज आल्सो वाज अ काइंड ऑफ मीटिंग, लेकिन इस मीटिंग में जो थी मेरी बेटी और मेरी बीवी ने तो मिसेस जूडी ऑकंटब को देखा भी नहीं. इन वन स्प्लिट सेकंड मींस एक लम्हे में. क्रश का मतलब कुचल देना, उसने उनको कुचल कर उनकी जिंदगी खत्म कर दी. आई सेड दे मेट बट दे हैड देयर बैक्स टू हर. दे डिडंट इवन सी हर. शी राइजिंग माने अपनी जगह से उठती है, कहती है कि हाउ डू यू नो शी सॉ देम. तुम्हें कैसे पता कि उसने उस औरत ने उनको देखा था, मिसेस जूडी ऑकंटब ने उनको देखा था. यानी कि वो ये साबित करना चाहती है कि हो सकता है कि मिसेस जूडी ऑकंटब जो है जब पेवमेंट के ऊपर जो है उस फुटपाथ के ऊपर जो है अपनी गाड़ी चढ़ा रही हो तो उसने देखा ही ना हो कि वहां पर जो है वो 2 इनोसेंट पेडेस्ट्रियंस जो हैं वो आ रहे हैं. वो कहता है कि she said at the trial that she didn't see them. She said at the trial that she didn't see them, but she saw them. All right. All right means अच्छी तरह से उसने उनको देखा था. She had to choose between her life and theirs, and she chose to murder them. कि उसने या तो अपनी जिंदगी का फैसला करना था या उनकी, लिहाजा उसने फैसला किया कि वो उनको मार देगी और खुद जिंदा रहेगी. She, और वो कहती है कि how can you be sure of that? कि तुम ये बात इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो. It must have all happened in a flash. In a flash means चश्मे ज़दन में, एक लम्हे में, मिनटों सेकंडों में. तो कहती है कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो, ये सब कुछ तो एक लम्हे में हुआ होगा, तुम कैसे कह सकते हो कि उसने उनको देखा था. और वो कहता है scornfully means बहुत ही नफरत भरे अंदाज में. Her counsel told her to say that she didn't see them. He made a great point of it. That was why she got away with only 18 months in a jail.
अब यहाँ पर ये लफ्ज जो जेल है इसकी स्पेलिंग जो है गलत लिखी हुई है, इसमें आना चाहिए था GAOL, लेकिन यहाँ पर जो है इन्होंने इसको गोल लिख दिया है, शायद आपकी किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ हो। तो ये एक पुरानी स्पेलिंग जो जेल की होती थी वो GAOL भी होती थी, जो कि बाद में अमेरिकन जो है उन्होंने उसको JAIL में तब्दील कर दिया और वो अब जो है जेल ही लिखा जाता है। तो हर काउंसिल टोल्ड हर टू से, काउंसिल माने वकील, कि उसके वकील ने उसको ये समझाया था कि तुमने कहना है कि मैंने उनको देखा ही नहीं था, उन दोनों पैदल चलने वाले मुसाफिरों को। ही मेड अ ग्रेट पॉइंट ऑफ इट, और उसने इसका बहुत फायदा उठाया। दैट्स व्हाई शी गॉट अवे। गॉट अवे मीन्स बच जाना, कि इसी वजह से तो वो बच गई। सिर्फ 18 महीने जो है उसने जेल में सजा काटी। ही 18 months in prison. She served her sentence, didn't she? 18 महीने जेल में काटे हैं उसने। She served her prison. She served her sentence. उसने अपनी सजा काटी थी, didn't she? He gloating. She hadn't any option. उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। She has had her punishment. I'm not trying to excuse her, but I'm not saying it wasn't criminal folly on her part to drive as she did. I'm not excusing her, but she has had her punishment. ठीक है, तुम्हारी बात दुरुस्त है कि मैं नहीं कहती, मैं उसको एक्सक्यूज करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि उसने कोई बहुत ही जो है इट wasn't क्रिमिनल फॉली, मैं नहीं कहती कि ये एक मुजरिमाना गफलत थी और ये एक मुजरिमाना अमल था कि उसने जो थी वो इतनी तेजी से ड्राइव कर रही थी। आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग हर, मैं उसकी जो है उसको जो है यहाँ पर जो है बेकसूर नहीं ठहरा रही हूँ। एक्सक्यूज का मतलब यहाँ पर जो है बेकसूर ठहराना। आई एम नॉट एक्सक्यूजिंग हर, बट शी हैज हैड हर पनिशमेंट, लेकिन उसने जो है अपनी सजा काटी। ही, और वो कहता है कि शी हैज नॉट, हर पनिशमेंट इज कमिंग टू हर। A few months in prison for crushing an innocent woman and a child to death. They stare at each other. He bitter, she fascinated. Then he turns away. They stare at each other. वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। He bitter, वो गुस्से से, and she fascinated. Fascinated का मतलब हैरानगी से। Then he turns away, और फिर वो किसी और तरफ अपना मुंह कर लेता है। She unable to change the subject. और अब पहले उस खातून ने कोशिश की थी कि वो सब्जेक्ट को चेंज करे, लेकिन अब वो समझती है कि इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट और मुझे कोई इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, लिहाजा वो कहती है कि एंड व्हेन यू मीट दिस मिसेस जूडी ऑकेंटब व्हाट डू यू प्रपोज टू डू, और जब तुम इस मिसेस जूडी ऑकेंटब से मिलोगे तो फिर तुम क्या करोगे, क्या इरादा है तुम्हारा। ही कामली, आई शैल किल हर, मैं उसे मार दूंगा। शी वाइल्डली माने चिल्लाते हुए, जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। किल हर, नो यू कांट डू दैट, मार दोगे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। ही, आई हैवंट क्वाइट मेड अप माई माइंड हाउ, कि मैंने अभी तक सोचा नहीं कि मैं कैसे मारूंगा उसे। आई वॉन्ट टू डू इट इन द मोस्ट पेनफुल वे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं उसको बहुत ही तकलीफ दे अंदाज में मारूं। पेनफुल वे मीन्स बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे अंदाज में। She, will you give her any warning? अच्छा, तो क्या तुम उसे कोई वार्निंग दोगे, क्या उसे तुम बताओगे कि तुम उसे क्यों मार रहे हो। और वो कहता है कि naturally she will know why she is being punished। अब देखें यहाँ पर जो है वार्निंग एक किस्म की जो है मिसेस जूडी ऑकेंटब को मिल भी गई है कि why she is being punished। naturally means जाहिर सी बात है, she will know why she is being punished। She, after a pause, अब यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर रुक कर जो है अपने आप को कंट्रोल करती है। कंट्रोलिंग हर सेल्फ विद डिफिकल्टी, क्योंकि वो काफ़ी खौफजदा हो गई है। उसे पता लग गया है कि दिस मैन इज़ गोइंग टू किल मिसेस जूडी ऑकेंटब एंड ही इज़ एक्सट्रीमली एंग्री एंड ही हैज़ अ जस्ट कॉज, और वो हक पर है। अगर जो है वो मिसेस जूडी ऑकेंटब को जो है कत्ल कर देता है तो वो यहाँ पर जो है थोड़ा सा अपने आप को संभालते हुए, कंट्रोल करते हुए, बड़ी ही मुश्किल से जो है वो कहती है कि सो टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग आउट टू कमिट मर्डर, तो कल सुबह तुम एक कत्ल करोगे। ही, टू एग्जीक्यूट जस्टिस, कत्ल नहीं, मैं तो इंसाफ करूंगा। बट आई डोंट थिंक आई शैल वेट,
टिल टुमारो मॉर्निंग, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कल सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ेगा. आई थिंक आई शैल किल हर टुनाइट, मुझे तो लगता है कि मैं आज रात ही उसको मार दूंगा. शी अलार्म्ड, और इस पर जो है वो चौंक उठती है कि कहीं इसे पता तो नहीं लग गया कि मैं ही मिसेस जूडी ऑकेंटब हूँ. और वह कहती है कि टुनाइट, आज रात ही, आई मे नॉट हैव वेरी मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ और उससे मिलूँ, वहाँ जाकर उसे मारूँ. देयर इज़ अ लॉन्ग पॉज, और उसके बाद जो है एक काफ़ी देर तक वक्फा होता है. वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं. ही स्टेयर्स ग्रिमली एट हर एंड देन अवे. शी मीट्स हिज ग्लांस इन हॉरर, और वो खौफजदा होकर उसको देखती है. बट व्हेन ही लुक्स अवे शी पुल्स हरसेल्फ टुगेदर, लेकिन जैसे ही वो किसी और तरफ देखता है, शी पुल्स हरसेल्फ टुगेदर, वो अपने आप को दोबारा संभालती है, वो अपने आप को दोबारा कंट्रोल करती है. और वो ब्राइटली जैसे कि ये उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो उसको मारेगा या नहीं मारेगा, किसी मिसेस जूडी ऑकेंटब को, बड़े ही कॉन्फिडेंस से वो कहती है कि बट व्हाई टेल मी योर प्लान्स इन एडवांस इफ आई टेल द पुलिस, लेकिन मुझे तुम क्यों बता रहे हो अपना प्लान एडवांस में, पहले से ही. इफ आई टेल द पुलिस, अगर मैं पुलिस को बता दूं तो. ही, और वो कहता है कि आई हैव थॉट ऑफ दैट, मैंने ये सोचा हुआ है. He turns on her suddenly and advances malevolently. Malevolently means इंतकामी अंदाज में, कि वो जो है उसकी तरफ जो है अचानक बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई किसी से बदला लेना चाहता है. उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा है, बहुत ही इंतकाम है. She shrinks back in terror, और वो खौफ से पीछे हटती है. Shrink back का मतलब पीछे हटना, कांपते हुए. एंड इज अबाउट टू स्क्रीम, और वो चिल्लाने ही वाली होती है. चीख, स्क्रीम का मतलब चीख मारना, और वो तकरीबन चीख ही मारने वाली होती है. बट हिज होल एक्सप्रेशन चेंजेस, लेकिन इतने में जो है उस आदमी का पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, यानी कि उसके चेहरे के जो तासुरात हैं वो अचानक तब्दील हो जाते हैं. वो मुस्कुराना शुरू कर देता है, हंसना शुरू कर देता है. और ही स्माइल्स चीयरफुली, स्ट्रेचेस आउट हिज हैंड्स टू द फायर, और बजाय इसके कि वो मजीद उसकी तरफ बढ़े, अब वो आग के करीब पहुंचकर अपने हाथ जो है वो आग के ऊपर फैला देता है. एंड स्पीक्स इन अ फ्रेंडली वे, और अब जो है वो बहुत ही दोस्ताना अंदाज में कहता है कि आवर मीटिंग इज ऑलमोस्ट ओवर, वाज दैट अ नाइस लिटिल स्टोरी टू पास द टाइम. अरे भाई, हमारी मीटिंग खत्म हो गई, कैसी लगी तुम्हें मेरी कहानी? wasn't that a nice little story to pass the time? क्या ये एक अच्छी कहानी नहीं थी वक्त गुजारने के लिए? We could have spent these 20 minutes in looking at each other, which would have been pleasant enough for me, but not much fun for you. So I thought I would tell you a story to keep you amused. She faintly माने जैसे कि कोई आदमी खौफजदा होकर दोबारा जो है अपने हवास में वापस आता है, अपने आप को संभालता है. रिकवरिंग हर कंपोजर माने वो अपने आप को जो है संभालती है, अपने पसीना वगैरह यकीनन उसके चेहरे पर आ गया होगा, उसको वो साफ करती है. और वो कहती है कि हाउ डिड यू नो आई वांटेड टू बी अम्यूज्ड, तुम्हें कैसे पता कि मैं अम्यूज्ड होना चाहती थी. ही गैलेंटली माने बड़ी ही शौक अंदाज में, और वो कहता है कि ऑल लेडीज लाइक टू बी अम्यूज्ड, दैट्स व्हाट मेन आर फॉर, टू अम्यूज द लेडीज. और वो कहती है कि बिटवीन लॉफ्टर एंड इंडिग्नेशन, अब उसको गुस्सा भी आ रहा होता है और उसको जो है वो थोड़ा सा हंस भी रही होती है. और कहती है कि Your idea of an amusing story is too violent for my taste. यानी कि ये जो तुम्हारा आइडिया था एक amusing story का, it was too violent for my taste, कि ये इतना violent था कि मुझे अच्छा नहीं लगा, कि मुझे जो है इस किस्म की कहानी जो है बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. He is smiling down at her, और वो उसको जो है मुस्कुरा कर देखता रहता है. कहता है कि confess to me that you loved it. देखो मेरी बात मानो इस बात को कि तुमने जो है इस कहानी को पसंद किया. That little shiver of delight was running up and down your spine all the time. कि तुम जो थी उस खौफ को महसूस कर रही थी जो कि मैं उस कहानी को सुना रहा था, तो इस पूरे अरसे के दौरान तुमने इस खौफ को यकीनन महसूस किया होगा. She, no, I didn't enjoy it. नहीं, मैंने तुम्हारी कहानी बिल्कुल भी एंजॉय नहीं की. You see, the story is partly true. देखो, तुम्हारी कहानी किसी हद तक सच्ची है. There really is a Mrs. Judy Ockentub at Stain Thorpe. I do know her. She did kill a woman and child in a motor accident, driving fast for a bet. She did serve 18 months in a prison.
कहती कि हाँ, लेकिन देखो तुम्हारी कहानी किसी हद तक सच्ची भी है. There really is मिसेस जूडी ऑकेटप एट स्टेनथॉर्प पर वाकई एक जूडी ऑकेटप रहती है. मैं उसे जानती हूँ और मुझे पता है कि उसने एक औरत और एक बच्ची को जो है उसने एक मोटर एक्सीडेंट में उसने उनको कत्ल किया था. अब देखिए यहाँ पर जो है मिसेस जूडी ऑकेटप जो है यहाँ पर किल का लफ्ज यूज करती है. ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, ये कि उसने उनको मारा था ड्राइविंग फास्ट फॉर अ बेट, क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी बहुत तेजी से एक शर्त जीतने के लिए. बेट का मतलब शर्त. शी डिड सर्व 18 months इन प्रिजन. और यहां पर जो है वो आदमी दोबारा संजीदा हो जाता है. ही सीरियस अगेन. अब उसके चेहरे के ऊपर जो है दोबारा संजीदगी आ गई है. गुस्सा, सफाकी, दुरुस्तगी उसके चेहरे पर दोबारा आ गई है और वो कहता है कि आई नो शी एज फॉर द हस्बैंड यू मे बी ही फॉर ऑल आई नो. जहां तक उस औरत के हस्बैंड की बात है मेरा ख्याल है कि वो तुम ही हो. ही विद अ ग्रिम एम्फेसिस, आई एम, कि हाँ मैं ही उसका हस्बैंड हूँ. और वो खातून कहती है कि सो एवरीथिंग इज ट्रू अबाउट योर स्टोरी एक्सेप्ट दैट यू हैव कम हियर टू किल मिसेस ऑकेंट. इसका मतलब है कि तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच्ची है सिवाय इस बात के कि तुम यहाँ पर आए हो मिसेस ऑकेंटप को कत्ल करने के लिए. और वो कहता है कि विद क्वाइट इंटेंसिटी. विद क्वाइट इंटेंसिटी माना बहुत ही सुकून से जो है, लेकिन बहुत ही बेरहमाना अंदाज में जो वो कहता है कि दैट्स ट्रू टू, लेकिन ये बात भी सच है कि मैं उसको कत्ल करने आया हूँ. शी रियलाइजिंग दैट ही हैज बीन प्लेइंग विद हर. अब उसको जो है अंदाजा होता है उस औरत को कि ये आदमी तो उसके साथ ड्रामा कर रहा था. प्लेइंग विद हर का मतलब किसी के साथ नाटक करना. राइजिंग टू हर फीट, और वो फौरन जो है खड़ी हो जाती है. वायलेंटली माने गुस्से से. आई कांट स्टैंड दिस, आई शैल स्क्रीम. कहती कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं अब करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी. ही इज बैक टू द डोर. अब वो जो है क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के करीब खड़ा हुआ है और वो जो है कहता है कि नो वन विल हियर यू. कोई भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा. इफ एनीवन डज ही विल ओनली टेक इट फॉर द विंड. अगर कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा भी तो ही विल ओनली टेक इट फॉर द विंड. उसको सिर्फ एक चिल्लाती हुई हवा की आवाज समझेगा. ही मूव स्लाइटली फॉरवर्ड and still with his eyes back to the door and his eyes fixed on hers opens it slightly. वो जो है दरवाजे की तरफ जाता है और लेकिन जाते हुए जो है उसकी आंखें जो हैं बिल्कुल उस औरत के ऊपर से बिल्कुल नहीं हटती हैं और उस दरवाजे को थोड़ा सा खोलता है. The screaming wind and the slashing rains confirms his words. और बाहर जो चिल्लाती हुई हवाएं हैं और जो बारिश है, lashing wind, लैश का मतलब होता है कोड़े बरसाना. तो यहाँ पर जो कहता है कि कोड़े बरसाती हुई बारिश जो है, यानी कि बारिश कुछ ऐसी है जैसे कि कोड़े बरसा रही है लोगों पर. तो कोड़े बरसाती हुई बारिश जो है कंफर्म्स हिज वर्ड्स, वो उसके इन अल्फाज की तायद करती है कि नो वन विल हियर यू. इफ एनीवन डज ही विल ओनली टेक इट फॉर द विंड. लिसन माने सुनो. और वो ये कहकर जो है दरवाजा खोलता है और उसको जो है बारिश और हवा की आवाज सुनाता है. He shuts the door again और उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है. Nothing you can do will save her. कि तुम जो कुछ भी कर लो मिसेस जूडी ऑकेंटप नहीं बच सकती. If you try to give me away, अगर तुम मुझसे बचना चाहो तो. Give me away का मतलब अगर तुम मुझसे बचना चाहो तो nothing can save her away. He pulls a revolver from his pocket. वो अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकालता है, एक पिस्तौल निकालता है and points it at her. और उसकी तरफ जो है उस रिवॉल्वर को वो तान लेता है. शी रिक्वाइल्स का मतलब पीछे हटना. वो खौफ से जो है पीछे हटती है. देयर इज अ रैटलिंग एट द डोर. इतने में जो है दरवाजा खड़कना शुरू हो जाता है. ठक 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 ठक. रैटलिंग मींस दरवाजे का खटकना. देयर इज अ रैटलिंग एट द डोर बिहाइंड हिम एंड ही मूव्स टू फॉरवर्ड. और वो जो है दरवाजे की तरफ बढ़ता है. पॉकेटिंग द वेपन, वो रिवॉल्वर को अपनी जेब में डाल लेता है, पिस्तौल में, बट कीपिंग हिज हैंड ऑन इट. लेकिन उसको जेब में कुछ इस अंदाज में रखता है कि जैसे कि वो वो जो है उसने अभी भी जो है उसका निशाना जेब के अंदर रिवॉल्वर से उसका लिया हुआ है. ही फ्राउन्स थ्रेटनिंगली एट हर. और वो उसको धमकी आमेज अंदाज में देखता है कि देखो बताना नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूं वरना मैं तुम्हें अभी मार दूंगा. As the potter pushes the door open and comes it. और इतने में वो पॉटर जो है वो दरवाजे को धक्का देता है और वो अंदर आता है. और वो आदमी उससे पूछता है कि हेलो द ट्रेन सिग्नल्ड. हाँ भाई बताओ ट्रेन आ गई. पॉटर कहता है कि नो सर, नॉट येट सर, आई हैव जस्ट कम अलोंग टू टेल यू दैट द एक्सप्रेस इज रनिंग अ बिट लेट.
नहीं सर, मैं तो आपको ये बताने आया हूँ कि ट्रेन थोड़ी सी लेट है. इट वॉन्ट बी टिल 9:05 यानी कि 9:05 से पहले ये नहीं आएगी. सो यू नीडंट टर्न आउट इन द रेन येट अ व्हाइल. येट अ व्हाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, मजीद. तो आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है थोड़ी देर और. ही पोलाइटली, थैंक्स फॉर लेटिंग अस नो. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बता दिया. पोर्टर, आर यू ऑल कम्फी हियर? आप लोग सब ठीक हैं यहाँ पर? ही, यस क्वाइट, थैंक यू. हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा. द पोर्टर टर्न्स टू गो आउट. और इतने में पोर्टर जो है वो मुड़ता है ताकि वो बाहर चला जाए, कि वो खातून जो है स्टेपिंग फॉरवर्ड, और वो आगे बढ़ती हुई पोर्टर को आवाज देती है, पोर्टर. और पोर्टर जो है पॉजिंग एंड लुकिंग राउंड एट हर, वो पीछे मुड़ता है और उसको देखता है. ऑब्लिवियस ऑफ द मैन. ऑब्लिवियस मींस बेखबर, उसको बिल्कुल भी खबर नहीं कि उसके पीछे जो आदमी है वो किस किस्म के कॉशंस या किस किस्म का जेस्चर जो है उस औरत को जो है वो दे रहा है. यकीनन वो उसको जो है कह रहा होगा कि खामोश रहो और तुमने नहीं बताना है कि मैं क्या करने जा रहा हूं. So who behind his back is making warning gestures at her? क्योंकि वो आदमी जो है वो वार्निंग वाले जेस्चर्स उसको दे रहा है कि खबरदार जो अगर तुमने इसको बताया. तो कहती कि वो पोर्टर कहता है कि यस लव. और वो कहती है कि इज देयर अ रेस्टोरेंट कार ऑन द एक्सप्रेस? रेस्टोरेंट कार का मतलब वो डब्बा जहां पर खाने का सामान सर्व किया जाता है. तो क्या कोई रेस्टोरेंट कार भी है एक्सप्रेस के ऊपर, ट्रेन के ऊपर? पोर्टर कहता है कि there is love, but the staff has packed up and gone home before the express reaches here. There is love, but the staff has packed up. कि स्टाफ जो है उसने पैकअप कर लिया है, पैकअप करके वो चला गया है और इससे पहले कि वो यहाँ आए वो चले जाएंगे. She gone home, चले गए हैं. और पोर्टर कहता है कि इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव. मैनर ऑफ स्पीकिंग मीन्स बिल्कुल पक्की बात है. इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग लव चकल्स एंड गोज आउट. चकल्स मीन्स, चकल का जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हंसना और ऐसे हंसकर जो है वो चला जाता है. इन अ मैनर ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है. जैसे ही पोर्टर बाहर जाता है तो ही स्टेपिंग स्विफ्टली टू द डोर एंड पुटिंग हिज बैक टू इट, कि वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसकी तरफ जो है अपनी अपनी कमर उसकी तरफ करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि सो वी हैव 5 more minutes. शी डेस्परेटली, व्हाट यू प्रपोज टू डू विद दैम? कि तुम क्या करना चाहते हो? इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ टाइम आई नीड फॉर किलिंग यू. शी विद फेंट सरप्राइज, वो यहाँ पर जो है बहुत ही हैरान होते हुए कि वो उसे क्यों मारेगा, क्योंकि वो अब तक यही जाहिर करना चाह रही थी कि वो मिसेस ऑकनटप नहीं थी. लिहाजा वो एक दफा फिर कहती है कि मी, मुझे? और वो कहता है कि यस यू मिसेस जूडी ऑकनटप. हाँ तुम मिसेस जूडी ऑकनटप. और वो कहती है एजिटेटेड, ओह नो यू कांट मीन दैट. नहीं तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता. कहता है कि आई डू मीन इट. कहता है कि मेरा यही मतलब. प्रोड्यूसेस रिवॉल्वर एंड पॉइंट्स इट एट हर. वो रिवॉल्वर निकालता है और उसकी तरफ सीधा कर लेता है. You killed my wife and daughter. You took their lives and wrecked mine. Haven't I the right to take yours? You took their lives and wrecked mine. तुमने उनकी जिंदगी ले ली और मेरी जिंदगी तबाह कर दी. क्या मेरा ये राइट नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूं? She meekly माने बेबसी से, बहुत ही ज्यादा आजिजाना अंदाज में. Yes, perhaps you have. हाँ बिल्कुल तुम्हारा हक है कि तुम मुझे मार दो. But my punishment has been very bitter, more bitter than you can imagine. कि मेरी सजा तो इससे भी कहीं ज्यादा है. मैंने जो सजा ली है, काटी है. He scornfully, a few months in a comfortable prison. सिर्फ चंद महीने एक अच्छे से प्रिजन में. Go down on your knees and beg for your life. अपने घुटनों पर गिर जाओ और अपनी जिंदगी की भीख मांगो. Go down on your knees and beg for your life. और वो कहती कि you don't understand. That was only a part of it. What do you suppose I thought of during those long months in prison? तुम क्या समझते हो मेरी हालत क्या थी उस प्रिजन के अंदर, और मैं क्या सोचती थी उस प्रिजन में जब मैं उस जेल में थी. तो he bitterly of how soon you could get back to your cocktail parties I expect. कि तुम यही सोचती होगी कि मैं कब इस जेल से निकलूं और कब मैं अपनी कॉकटेल पार्टीज को ज्वाइन करूं जाके वापस. वो कहती कि all the time I had one picture in my mind. I swear to you that I did not see them before the smash. मैं कसम खाती हूँ कि मैंने उनको नहीं देखा था मारने से पहले, टक्कर से पहले मैंने उनको नहीं देखा था. स्मैश का मतलब किसी को टक्कर मारना. तो I didn't see them before the smash, but I saw them afterwards.
You were spared that. You were spared that. कि तुमने वो मंजर नहीं देखा. I saw them afterwards. मैंने उन्हें बाद में देखा. But I see it always. लेकिन मैं मेरी आंखों के सामने वो मंजर हमेशा रहता है. It is with me wherever I am and whatever I am doing. ये मंजर मेरे ज़हन पर तारी रहता है. जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ और जो कुछ भी मैं करती हूँ. I can see it now more vividly than you see. कि मैं ये मंजर जो है और बहुत ही ज़्यादा वाज़े तौर पर देख रही हूँ. तुमसे भी कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर. That awful scene will haunt me as long as I live. ये खौफनाक मंजर मेरी जहन पर तारी रहेगा. हॉन्ट का मतलब जो होता है किसी के जहन पर किसी चीज का बार बार आते रहना किसी चीज का. तो कहता है कि that awful scene will haunt me as long as I live. That's my real punishment. और यही मेरी सजा है. To have ever before my eyes the picture of what I have done. कि मेरी आंखों के सामने मंडलाती रहे वो तस्वीर, वो जुल्म जो कि मैंने किया. Till I die, often I think I cannot bear it. और वो कहती है कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती. I cannot bear it. Shrieks, और वो जो है चिल्लाती है जोर जोर से. I cannot bear it. Hiding her face in her hands. Can you punish me more? ये क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे इससे ज्यादा सजा दे सकते हो? He. और इस पर वो आदमी कहता है कि Is that how you beg for your life? अच्छा, तो ऐसे तुम अपनी जिंदगी की भीख मांग रही हो ये ड्रामा करके. She, half hysterical. No, I beg for my death. कि नहीं मैं अपनी जिंदगी की नहीं, मैं अपनी मौत की भीख मांग रही हूँ तुमसे. I beg for my death. She clasps her hands towards him. और वो जो है अपने clasp का मतलब जैसे माफी मांगने के अंदाज में आप हाथ मान लेते हैं. She clasps her hand towards her. Kill me, मार दो मुझे. Blot out that picture which is always before my eyes and which I cannot endure. Blot out that picture. Blot out का मतलब खुरच डालना, साफ कर देना. कि इस तस्वीर को साफ कर दो मेरे जहन से, मेरी आंखों से, जिसको मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ. Endure means बर्दाश्त करना. Blot out that picture which is always before my eyes and which I cannot bear, which I cannot endure. Bear और endure का मतलब एक ही होता है. He, doubtfully. Do you mean that to kill you would be merciful? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें कत्ल कर देना तुम पर रहम करना होगा. To allow you to live would be my true revenge. और तुम्हें जिंदा रहने देना ही मेरा असल इंतकाम है.